ये केसेस पिछले इस एक हफ्ते में बढ़ रहे हैं और हर दिन उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। तो नई-नई चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से आ रही हैं और पॉलिसी को अपडेट किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो यहाँ कतर में भी जो पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्री है, उसने आज कुछ नई गाइडलाइंस जारी की हैं और कुछ और बातें वैक्सीन के हवाले से भी बताई हैं। वैक्सीन की जो वैलिडिटी पहले थी 12 महीने की, उसको भी कम कर दिया गया है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। और उसके अलावा बूस्टर डोज़ जो बड़ी तादाद में लोगों को लगेगा, कैसे लगेगा, क्या होगा, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊँगा। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो उठा ली गई थीं, वो अब दोबारा लगाई जा रही हैं, लेकिन ये आम नहीं है। अभी तक आपको बाहर रोड्स पे आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी, लेकिन हॉस्पिटल्स की हद तक पाबंदियाँ दोबारा लगा दी गई हैं। जैसे कि अभी कतर गवर्नमेंट ने या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये फैसला किया है कि जितने कोविड के लिए मखसूस अस्पताल हैं, 3 अस्पताल हैं। एक तो क्यूबन हॉस्पिटल है और एक हज़म मबेरिक हॉस्पिटल के बाहर फील्ड हॉस्पिटल लगाया गया है और एक जो कम्युनिकेबल डिसीज़ सेंटर है। इन तीनों जगह पर अब दूसरे लोगों को जाने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं होगी। जो दूसरे हॉस्पिटल्स हैं, नॉर्मल हॉस्पिटल्स, वहाँ पर अगर आप विज़िट के लिए जाना चाहते हैं, किसी पेशेंट से मिलने जाना चाहते हैं, तो उसकी टाइमिंग को भी चेंज कर दिया गया है। अब मॉर्निंग टाइम में आफ्टरनून कोई नहीं जा सकता। आफ्टरनून 3 से लेकर के 3 पीएम से लेकर के 8 पीएम तक आप जा सकेंगे, लेकिन एक मरीज़ के पास एक ही शख्स जा सकेगा। एक वक़्त में एक मरीज़ के पास एक ही बंदा, एक ही विज़िटर जाएगा और सिर्फ़ 15 मिनट उसको बैठने की इजाज़त होगी। पूरे दिन में यानी कि 3 से 8 तक ज़्यादा से ज़्यादा किसी शख्स से मिलने 3 आदमी जा सकते हैं। उनमें से हर आदमी मैक्सिमम 15 मिनट तक वहाँ बैठ सकता है। ये अब नई पॉलिसी हॉस्पिटल्स के हवाले से इम्प्लीमेंट की जा रही है, केसेस को देखते हुए। ओमिक्रॉन आप जानते हैं बहुत तेज़ी से फैलता है। उसके अलावा फेस मास्क के हवाले से भी अपडेट किया है थोड़ा-सा एमओपीएच ने अपनी पॉलिसी को, और उसमें जो बंद जगह हैं जहाँ पर के ज़रूरी है मास्क लगाना ज़रूरी है, जैसे कि जो मॉल्स हैं, वहाँ पर मस्जिदों में, स्कूल्स में और जहाँ पर काम कर रहे हैं हम, और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, यहाँ पर फेस मास्क लगाना अब ज़रूरी होगा, बिल्कुल भी लगाए रखना है। इसी तरह से जो बंद प्लेसेस जैसे कि मजलिस में लोग बैठते हैं ना, ज़्यादा लोग आके बैठते हैं, आपके ड्राइंग रूम में ज़्यादा लोग आके बैठ रहे हैं, मिलने के लिए आ रहे हैं, या शादी की तकरीबात हैं, या किसी का इंतकाल हो गया है तो उसके पुरसे के लिए जाते हैं, ताज़ियत के लिए जा रहे हैं, या वैसे सोशल गैदरिंग्स हैं, तो इन तमाम में बंद जगहों पर अब फेस मास्क लगाना ज़रूरी होगा। ठीक है जी। पब्लिक प्लेसेस जो हैं, उनमें जहाँ पर खुली हवा में आप हैं, तो वहाँ अगर आप दूसरे से डिस्टेंस को मेंटेन कर रहे हैं, तो आप फेस मास्क नहीं लगाएँगे तो चलेगा। लेकिन अगर वहाँ पर भीड़ है, अगर आप इतनी दूरी पर नहीं चल पा रहे हैं, आपके करीब-करीब दूसरे लोग हैं, तो वहाँ पर भी फेस मास्क लगाना होगा। तो ज़हन में रखिएगा, ऐसा ना हो कि आप जो हैं वो किसी कानूनी उसमें फँस जाएँ। इसी तरीके से अगर आपके साथ या आपके करीब ऐसे लोग हैं जो वैक्सीनेटेड नहीं हैं या फुली वैक्सीनेटेड नहीं हैं, तो इस सूरत में भी फेस मास्क लगा कर के रखना होगा। ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो एतराज़ में जो गोल्ड वाला फ्रेम है, वो फ्रेम वैलिडिटी के साथ कनेक्टेड है कि आपकी जो जो डोज़ आपको लगे हैं, जो वैक्सीनेशन आपकी हुई है, पहले क्या था, 12 महीने तक उसकी मोहलत दी गई थी कि दूसरे डोज़ से 12 महीने तक ये जो गोल्ड फ्रेम रहेगा, यानी कि आप वैक्सीनेटेड माने जाएँगे। अब जो लेटेस्ट स्टडीज़ हैं, उनको देखते हुए एमओपीएच ने फैसला किया है कि ये 12 महीने से कम करके 9 महीने इसकी वैलिडिटी कर दी गई है। 9 महीने जिसको हो जाएँगे, उसका जो अगर उसने बूस्टर डोज़ नहीं लिया है, तो जो गोल्ड फ्रेम है वो गायब हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि अब आप वैक्सीनेटेड नहीं समझे जाएँगे। लेकिन इस पर अमल कब से होगा, वो अभी से नहीं होगा, वो फरवरी के महीने से होगा। ठीक है जी। फरवरी के महीने से 1 फरवरी 2022 से जो वैलिडिटी है एतराज़ ऐप पे गोल्डन फ्रेम की, वो 9 महीने हो जाएगी 1 फरवरी 2022 से। तो उससे पहले-पहले जिनके 9 महीने हो रहे हैं,
सेकंड डोज को तो वो बूस्टर डोज ले लें